ओके, तो देखिए जैसा कि हम बता रहे थे, आपको पास्ट का बताया हमने। पास्ट में क्या है, पास्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, समझ में आता है कि पुरानी बात है। जैसे मैंने कहा तुमने मुझे बुलाया था, तो स्वाभाविक है अभी तो नहीं बुला सकते। तुमने मुझे बुलाया था मतलब बाद में ही बुलाया था, तो यू कॉल्ड मी। नेगेटिव क्या होगा, यू डिड नॉट कॉल मी। डिड यू कॉल मी, डिडंट यू कॉल मी, व्हाई डिड यू कॉल मी, व्हाई डिडंट यू कॉल मी। फ्यूचर का और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम तुम कोशिश करोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल ट्राई। तुम कोशिश नहीं करोगे भाई, यू विल नॉट ट्राई। बताओ, क्या तुम कोशिश करोगे, अरे बोलते जाओ ना भाई, विल यू ट्राई। क्या तुम कोशिश नहीं करोगे, बॉन्ड कर दें क्या, बॉन्ड, बिल का सीधा बॉन्ड, वॉन्ट यू ट्राई। फिर तुम कोशिश क्यों करोगे, वाई विल यू ट्राई। और तुम कोशिश क्यों नहीं करोगे, वाई वॉन्ट यू ट्राई। ठीक, तुम कोशिश करोगे, यू विल ट्राई। तुम कोशिश नहीं करोगे, यू विल नॉट ट्राई। क्या तुम कोशिश करोगे, विल यू ट्राई। चलो और पूछते हैं, क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम आओगे, बिल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बॉन्ट हो जाता है, दोनों को मिला देते हैं तो बिल नॉट की जगह पे बॉन्ट लिख देते हैं। जैसे कि डू नॉट को डोंट लिख देते हैं, डज नॉट को डजंट लिख देते हैं, हैव नॉट को हैवंट लिख देते हैं, इज नॉट को इजंट लिख देते हैं, आर नॉट को आरंट लिख देते हैं। ऐसे बिल नॉट को बॉन्ट लिख देते हैं, हाँ आरंट लिख देते हैं, आरंट। बिल नॉट को बॉन्ट लिख देते हैं, और सेल नॉट को शांट लिख देते हैं। कुछ लोग कर देते हैं सेलंट, तो वैसा नहीं होता, वो शांट, ठीक है। वाज नॉट को वाजंट कर देते हैं, और वर नॉट को वरंट कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। आई वुड को आइड कर देते हैं, आई वुड को आइड। आई हैव को आइब कर देते हैं, आइब। लिखने में कर देते हैं भाई, समय बचाने के लिए। अब तो आजकल तो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करेंगे तो प्लीज लिखेंगे तो PL जेड जेड 50 जेड बना देंगे, ठीक है। प्लीज गिव मी योर पिक, पिक लिख देंगे। जैसे कि वो 4 अक्षर बचा के उसने कहीं का बहुत बड़ा तीर मान लिया, अरे पूरा ही लिख दो पिक्चर। आजकल तो दीदी को भी दीदी नहीं बोल रहे, दी बोल रहे हैं, दी जा रही हो। जैसे एक दीदी वो लगा ले में, इसका कहीं का बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसका कहीं की फ्लाइट मिस हो जाएगी। दिन भर बैठे हैं, दीदी बोलो ना, अच्छे से पूरा बोलो। जीजा जी को बोलने लगे जी जू, और अब तो डैडी को भी बोलने लगे डैडू, डैडू, डैडू। और बोलने लगे बाबू, बेबू, बाबू बेबू, और ना जाने क्या क्या बोलने लगे, ठीक है। हर चीज़ में अब तो वो एक नई सिस्टम चालू हो गया, डैडू बाबू बेटू, है ना। मम्मी के लिए नहीं बना अभी, कि बन गया मम्मा, मॉम, हाँ मॉम फिर भी ठीक है, हाँ है ना, मम्मा, ठीक है। जीजू, पहले होते थे जीजा जी, अब हो गया जीजू, अब पता नहीं क्या होगा इसके बाद। ओके, किसी का भी नाम होता है, एक आध नाम और घर में बना ही लेते हैं उसका, शॉर्ट वाला है ना, बना ही लेते हैं, सबके नाम रहते हैं अपने अपने हिसाब से। चलो, तो ये समझ में आया। अब ये पूछ रहे थे कि डज वाला कहाँ लगाएंगे, अब हम डज वाला और कर लें, ठीक है। चलो इसको मिटा दे रहे हैं हम, फिर डज वाला बता रहे हैं आपको, उसको ना मिटाएं, इतने में ही बता दे रहे हैं। देखिए जैसा कि हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बस। प्रेजेंट में होता है, पास्ट में और फ्यूचर में सब एक सा चलता है। यहाँ पे चलता है बिल सेल का, पर सेल छोड़ो, अभी स्पोकन में चले गए। अपन क्या कर रहे हैं, अब बाकी कितने बचे, ही बचा, सी बचा, इट बचा, और एस एन बचा। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में क्या आते हैं, जैसे कोई नाम आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, पिताजी मम्मी भाई बहन भूआ मौसा जी, ये आ गए। कोई नाम आ गया, कोई भी थर्ड पर्सन आ जाता है, जैसे वह है ना, थर्ड पर्सन, तो ये लिखा हुआ है लड़की के लिए, इट किसी जानवर के लिए, जीव जंतु के लिए, और एस एन सिंगुलर नंबर कोई भी नाम, टीचर के लिए, विद्यार्थी के लिए, उसके बाद मान लो दूध वाला, सब्जी वाला, ड्राइवर, इन सब के लिए हम सिंगुलर नंबर मानते हैं, एक वचन। ये जो भी काम करेंगे उसमें एस ई एस लगेगा, एक पहचान के लिए। जैसे कि हमने कहा वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। आप कल वाली वीडियो देखना जाके,
तो उसमें ये भी पता चल जाएगा कि एस ई एस और कहाँ लगाते हैं। उसमें थोड़ा कल ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया था, 54 मिनट की वीडियो थी वो, 1 घंटे की। ही डज नॉट रीड, क्या वह है पढ़ता है? डज ही रीड, क्या वह नहीं पढ़ता है? डजंट ही रीड, वह क्यों पढ़ता है? वाई डज ही रीड, वह क्यों नहीं पढ़ता है? वाई डजंट ही रीड, why doesn't he read? He reads, he does not read, does he read, doesn't he read, why does he read, why doesn't he read? Any problem? क्या वह पढ़ता है? Does he read? यहीं से प्रश्न बनते हैं। क्या वह जाता है? Does he go? क्या वह जाता है? Does he go? क्या वह आता है? क्या वह पढ़ता है? क्या वह खेलता है? अब डज ही की जगह पे लगा दो आपका भाई, तो क्या आपका भाई खेलता है? डज योर ब्रदर प्ले? क्या आपका भाई स्कूल जाता है? क्या आपका भाई अंग्रेजी बोलता है? ठीक। क्या आपका भाई कंप्यूटर चलाता है? डज योर ब्रदर ऑपरेट कंप्यूटर? बताइए कोई दिक्कत है? पिताजी लगा लो डज की जगह, वहाँ पे भाई की जगह पे ही की जगह पिताजी लगा दो। क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ते हैं? रीड न्यूज़पेपर। मम्मी लगा लो, क्या आपकी मम्मी खाना पकाती हैं? रोहित लगा लो, क्या रोहित मंदिर जाता है? डज रोहित गो टू टेम्पल? कोई दिक्कत है क्या बनाने में? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब फिर बाद में तो बन ही जाते हैं, क्यों जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, पर पहली शुरुआत ऐसे ही होती है। क्या तुम पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो। और फिर जब सीख जाते हैं फिर तो धारा प्रवाह भाषण देना पड़ता है, फिर तो ज़रूरत पड़ती है, तो नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेन चीज़ हम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। आजकल तो बड़ी कठिन स्थिति पैदा कर दी, अनुकंपा भी नहीं मिल रही मालूम आजकल। अभी एक मेरी भांजी का फ़ोन आया था, अनुकंपा नियुक्ति भी अब नहीं मिलेगी, आपको टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, सी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई। अब बताइए अनुकंपा कितनी अच्छी सेफ नौकरी थी कि यार कोई नहीं है, मान लो चला गया अपना, जिस पे अपन आश्रित थे, तो उसके बदले में बच्चों को या वाइफ को नौकरी मिलती थी। लेकिन अब नहीं, परीक्षा पास करो, वो तो उससे भी ज़्यादा टफ हो गया यार। एक तो बेचारा दुखी आदमी परेशान, ऊपर से फिर क्वालिफाई और करो एग्जाम, तो वो तो इतना ही टफ हो गया ना जितना ये है, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब बताइए कितना टफ कर दिया क्राइटेरिया। फिर अनुकंपा का मतलब क्या रहा? वो कहते हैं ठीक है मत करो, फिर आपको प्यून की पोस्ट पे दे देंगे। आप पढ़े लिखे हो के क्या प्यून की पोस्ट पे काम करोगे? नहीं तो क्वालिफाई करो, उससे अच्छा तो सीधे ही क्वालिफाई कर लो, उससे अच्छा। ये अवसर जो मिला है ना विद्यार्थी जीवन, ये वास्तव में जीवन का गोल्डन टाइम है। आपका आने वाला समय कैसे निकलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपना विद्यार्थी जीवन का समय कैसे निकाला है। मतलब मैं मानता हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन और तेज कर दो, फिर मौका नहीं मिलना दोबारा। ये एक अंतिम अवसर है, ये अंतिम प्रहार है। एंड स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, कहावत है कि सही समय पर प्रयास करना चाहिए, दैट इज़ द राइट टाइम। जनरली इट हैपन्स इन द फ्यूचर व्हेन यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग बट नॉट टाइम। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, भविष्य में समझ सबके पास हो जाएगी पर समय नहीं रहेगा। और अभी क्या है, समय तो है पर समझ नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यही है कि छोड़ो सब चीज़, एंड नाउ यू स्ट्राइक लास्ट स्ट्राइक टू ब्रेक द आइस, वी कैन से। चलो तो आ गया समझ में। अब देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि राजू आम खाता है, तो क्या हो जाएगा? ईट आएगा कि ईट्स आएगा? अच्छा, राजू ने आम खाया, एट। अब वही तो समझ नहीं आ रहा, राजू एट मैंगो, रंग बदल रहा है वो भी, जैसे दोस्त रंग बदल जाते हैं ना वक्त के साथ, इसलिए एक काला दोस्त जरूर रखो, वो कभी साला रंग ही नहीं बदलता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजू एट मैंगो, राजू आम खाएगा, राजू विल ईट मैंगो। जमाने के देखे हैं रंग हजार, कैसे कैसे गाने आते थे यार।
अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो मेरी फिर वो हो जाएगी, मेरी वो बन जाएगी, मेरी इमेज बन जाएगी शायर की और गाना गाने वाले मास्टर की। तो ये गाना गाते रहते, वो पढ़ाते मढ़ाते नहीं, असली में नहीं, रहने दो। ओके, राजू इट्स मैंगो, राजू एट मैंगो, राजू विल ईट मैंगो। ठीक। नेगेटिव में राजू आम नहीं खाता, राजू डज नॉट ईट मैंगो। राजू ने आम नहीं खाया, बताओ भाई, राजू डिड नॉट ईट मैंगो, राजू आम नहीं खाएगा, बोलो, राजू विल नॉट ईट मैंगो। ठीक, पूरा नहीं लिखा मैंने। अब बताइए इसमें क्या आएगा, क्या राजू आम खाता है, डज। अब बाकी का कमेंट सेक्शन में करना है, पूरे करके बताना इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट करके। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।